हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहां पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री को समझ रहे थे हम, जिसमें हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स इसको कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। आगे लिखिए मेरे साथ। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई। अब ऐसी इक्वेशंस देखेंगे जो कि ना तो p के लिए सॉल्वेबल होंगी ना x के लिए। अब उनको किसकी तरह सॉल्व कर सकते होंगे? y की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिखिए लेट द गिवन इक्वेशन बी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी। अगर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो तो आपको RHS की तरफ x और dy अपॉन dx का फंक्शन मिलेगा, जहाँ पर dy अपॉन dx को हम क्या लिख देते हैं? p लिख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें? नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इक्वेशन 1 जो है, जो आपकी y की वैल्यू निकल कर आई है, उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर जो इक्वेशन मिलेगी डिफरेंशिएट करने के बाद, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके सॉल्यूशन और इक्वेशन 1 इन दोनों में से किस में से? पहले जो y बराबर एफ ऑफ एक्स पी दे रखा है, पहले आप उसका क्या करोगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी इक्वेशन आ रही है आपके पास, जो भी फंक्शन मिल रहा है आपको, इसको सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन और इक्वेशन 1 इन दोनों में से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। किसको? p को। अगर एलिमिनेट हो जाता है तो एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, और अगर एलिमिनेट नहीं हो पाता है तो जो इसमें आ रहा है सॉल्यूशन मिला है वही हमारा आंसर होता है। वैसे मोस्टली केस में आपका p एलिमिनेट हो जाता है सॉल्वेबल फॉर y के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व y इज इक्वल टू 3x प्लस लॉग p, ये दे रखी है। अब इसमें तो मुझे कुछ फाइंड करना ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो ये सॉल्वेबल फॉर y है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग p। p क्या है? dy अपॉन डी एक्स, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉग p का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन p, और p का करेंगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब ये जो dy अपॉन डी एक्स है, इसको मैं p लिख सकती हूँ। तो p बराबर 3 प्लस 1 अपॉन p dp अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है। नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करो, 3 को उधर ले आओ तो p माइनस 3 बराबर 1 अपॉन p dp अपॉन डी एक्स। तो p इंटू पी माइनस 3 बराबर dp अपॉन डी एक्स। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन p इंटू पी माइनस 3 dp बराबर dx। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन 1 अपॉन p इंटू पी माइनस 3 डी पी
बराबर इंटीग्रेशन dx। अब इसको क्या है, इसको आपको जो LHS है उसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देती हूँ और इसको लिख लेते हैं I1 और इसको लिख लेते हैं I2। तो पहले I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 क्या है आपका 1/p इंटू पी माइनस थ्री। अभी ये है, इंटीग्रेशन बाद में लगा दूंगी मैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/p प्लस b/p माइनस थ्री लिख सकते हैं इसको। अब 1/p इंटू पी माइनस थ्री बराबर, इसका एलसीएम क्या आएगा, p इंटू पी माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा a इंटू पी माइनस थ्री प्लस bp हो गया। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 बराबर AP माइनस 3A प्लस BP, यानी कि 1 बराबर P कॉमन आ जाएगा इसमें से, A प्लस B माइनस 3A। अब आप कंपेयर करोगे तो LHS में P का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि A प्लस B की वैल्यू क्या हो गई, 0। A प्लस B बराबर 0 है यहाँ पर, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1, यानी कि माइनस 3A बराबर क्या है, 1। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, -1/3, और यहाँ से B बराबर क्या आएगा, -A। तो B बराबर क्या हो गया, 1/3, क्योंकि A की वैल्यू -3 है। अब इस A और B की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन 3। तो क्या है आपका इंटीग्रेशन 1/, या इंटीग्रेशन नहीं था, अभी बाद में कर देंगे इंटीग्रेट उसको। क्या था आपका 1/, ये जो इक्वेशन 3 थी क्या थी, 1/p इंटू पी माइनस थ्री बराबर 1/p इंटू पी माइनस थ्री बराबर A/p। A की वैल्यू क्या है, -1/3 इंटू 1/p हो गया, प्लस B/p माइनस थ्री, B की वैल्यू 1/3 इंटू 1/p माइनस थ्री। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इधर भी। तो हमें इसी की वैल्यू तो चाहिए, यही तो हमारी I1 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 इंटीग्रेशन 1/p dp प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/p माइनस 3 dp। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत। अब इंटीग्रेट करो उसको, -1/3, 1/p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p प्लस 1/3, 1/p माइनस 3 का हो जाएगा log p माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, log p माइनस 3 माइनस log p। ये हो गया, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 log p माइनस 3/p, ये I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, इंटीग्रेशन p इंटू 1/p इंटू पी माइनस 3 dp। तो LHS की जगह इसका सोल्यूशन लिख देंगे, और RHS में इंटीग्रेशन dx। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स 1/3 log p माइनस 3/p। LHS में तो इसको ये आ गया बराबर, RHS में क्या था, इंटीग्रेशन dx, तो वो हो जाएगा क्या, x प्लस सी हो गया, ठीक है। अब 3 को उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा log p माइनस 3/p बराबर 3x प्लस 3c। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, p माइनस 3/p बराबर log उधर जाके e की पावर में हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस 3c। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में, ठीक है। अब इसमें p का अलग अलग डिवाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/p बराबर e की पावर 3x प्लस 3c है। तो 3x प्लस 3c को मैं e की पावर 3x इंटू ई की पावर 3c लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत। अब p की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ।
ये जो आया है 1 माइनस, तो 3/p को वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3c बराबर 3/p हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3/1 माइनस ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3c। आ गई p की वैल्यू। अब इस p की वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं ना, जो गिवन इक्वेशन होती है उससे। अब इस p की वैल्यू को, ये जो गिवन इक्वेशन थी यहाँ पर, क्या इक्वेशन थी, जो इक्वेशन 1 मानी थी हमने, जो क्वेश्चन में गिवन थी, उसमें पुट कर देते हैं। ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी y बराबर 3x प्लस लॉग पी, तो यहाँ पर p की वैल्यू को पुट कर देंगे तो एलिमिनेट हो गया p आपका। तो ये क्या हो जाएगा, क्या है, y बराबर 3x प्लस लॉग पी। तो इक्वेशन 1 क्या थी, y बराबर 3x प्लस लॉग p। तो पुट द वैल्यू ऑफ p, इसमें वैल्यू p की वैल्यू को पुट करो तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 3x प्लस लॉग p की जगह आ गया 3/1 माइनस ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3c। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट अब इसी टाइप के थोड़े से सॉल्वेबल फॉर वाई के थोड़े से होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं। चाहो तो आप इसे उतार लो क्वेश्चंस को, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर वाई है, इसमें सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अब अगले टॉपिक पर आते हैं। 3 टाइप हो गए हमारे जो हमने पढ़े थे। क्या था, सॉल्वेबल फॉर p था, वो हो गया। सॉल्वेबल फॉर x था, वो भी पढ़ लिया। सॉल्वेबल फॉर y, वो भी पढ़ लिया। अब एक टाइप की इक्वेशन और होती है इसको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेट्स इक्वेशन। तो अब देखो उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरेट्स इक्वेशन। क्लोरेट्स इक्वेशन क्या होती है, नोट डाउन करो मेरे साथ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p, जहाँ पर p क्या है, dy/dx इज known as क्लोरेट्स इक्वेशन। क्या कि अगर मान लो आपकी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y बन रही है, मतलब y की वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हो, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद कुछ इस टाइप की फॉर्म बन रही है, y बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, तो आपको फिर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सॉल्वेबल फॉर y की तरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फॉर्म बन रही है y बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेट्स इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको सीधे सीधे आप क्लोरेट्स फॉर्मूले से इसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं क्लोरेट्स इक्वेशन को, तो पहले देखते हैं, फिर शॉर्ट में लिखेंगे क्या करना है, पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरेट्स इक्वेशन, ठीक है। तो पहले क्लोरेट्स इक्वेशन मानते हैं, तो लेट द गिवन इक्वेशन बी क्या है, क्लोरेट्स फॉर्म में दे रखी है, y बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्वेबल फॉर y है ना ये, तो सॉल्वेबल फॉर y के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ज़रा करो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर x dp/dx प्लस p।
मल्टीप्लाई वाले रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा एफ डैश पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ गलती होती है ज़्यादातर, एफ डैश पी लिख के छोड़ देते हैं, एफ डैश पी नहीं, पी का भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे डी पी अपॉन डी एक्स। ये हो गया। अब ज़रा सॉल्व करो इसको। तो यहाँ से ज़रा देखो, मैं पी की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो पी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पी की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको पी लिख सकते हैं, तो पहले इसको पी लिख देते हैं। पी बराबर एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी प्लस एफ डैश पी डी पी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? अब ज़रा देखो, ये वाला पी और ये वाला पी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी अपॉन डी एक्स बराबर ज़ीरो। इसमें से डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस एफ डैश पी बराबर ज़ीरो। ये हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के बराबर है, यानी कि इन दोनों में से एक ज़ीरो है। अब एक्स प्लस एफ डैश पी ज़ीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो एक्स आ रहा है ना भाई, एक्स की वैल्यू आप ज़ीरो कैसे पुट कर दोगे। लेकिन डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, तभी ये वैल्यू ज़ीरो बनेगी। और अगर डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि डी पी बराबर ज़ीरो है। डी पी बराबर ज़ीरो है, किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन ज़ीरो कब होता है, जब वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी कि यहाँ पर पी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। लेट से सी मान लेते हैं उस कांस्टेंट को। अब क्या करते हैं हम, पी की वैल्यू निकल आई, पी की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करो पी की वैल्यू को, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y बराबर एक्स सी प्लस एफ ऑफ सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। भाई एक बात बताओ, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर अगर मुझे क्लोरेट्स इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, मतलब अगर मुझे ये फॉर्म दे रखी है कि y बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इतना डिफ्रेंशिएशन करो, ये करो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बस अगर ये फॉर्म दे रखी है तो पी की जगह सी पुट कर दो, तो y बराबर एक्स सी प्लस एफ ऑफ सी। ये जो होगा यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये और छोटा मेथड हो गया ना, सॉल्वेबल फॉर y से भी छोटा हो गया, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया, क्या, क्लोरेट्स इक्वेशन। ठीक है। तो अब एक छोटा सा नोट्स में लिखने के लिए वर्किंग रूल लिख लेते हैं। लिखो वर्किंग रूल। वर्किंग रूल किसके लिए है, ये क्लोरेट्स इक्वेशन के लिए। क्या है वर्किंग रूल, गिवन इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, पहले क्लोरेट्स फॉर्म बनाएंगे, वो भी फॉर्मूला दे रखा होगा। अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन रिप्लेस P बाय C। P को किससे रिप्लेस कर देंगे, C से। तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या बनेगा, y बराबर एक्स सी प्लस एफ ऑफ सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अगर क्लोरेट्स फॉर्म बन रहा है तो आपको जहाँ जहाँ पी आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देना है, सी पुट कर देना है। समझ में आया? वैसे देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है। तो पहले ज़रा चेक करो क्या ये क्लोरेट्स फॉर्म बन रहा है क्या। वैसे तो सॉल्वेबल फॉर y है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं क्या करती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पी पुट कर देती हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। तो ज़रा देखो क्लोरेट्स फॉर्म हमारी क्या होती है, वाई बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, यही तो होती है। तो एक्स पी आ रहा है, ये रहा एक्स पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो केवल पी का हो। तो ये है ना पी स्क्वायर, फंक्शन ही तो है पी का, इट मीन्स इट इज क्लोरेट्स फॉर्म। तो क्लियरली विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। तो क्या करेंगे इसके लिए, रिप्लेसिंग P बाय C, P को C से रिप्लेस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये थोड़ा इजी हो गया ना, अगर आप सॉल्वेबल फॉर P करोगे, सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व करोगे, तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन उससे ये थोड़ा छोटा हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। क्लोरेट्स फॉर्म अगर बन रही है तो डायरेक्ट P से C में वैल्यू पुट करो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस टाइप के आपको क्लोरेट्स फॉर्म के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, खुद से सॉल्व करने हैं आपको। जो नहीं आए वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलो अगले टॉपिक पर आते हैं। अब देखो वो चारों टॉपिक तो कंप्लीट हो गई। चार तरह की होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, कि एक तो सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई और क्लोरेट्स फॉर्म, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो क्लोरेट्स फॉर्म में नहीं होती, लेकिन आप उनको कुछ वैल्यूज पुट करके रिप्लेस करके आप उसको क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसे समझते हैं वो किस टाइप की होती है, यानी कि हेडिंग डालो मेरे साथ, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लोरेट्स फॉर्म। ये ऐसी इक्वेशन जो स्टार्टिंग में क्लोरेट्स फॉर्म में नहीं होगी, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, किसके अंदर, क्लोरेट्स फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल तो मैं आपको दो ही फॉर्म बताती हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है आपको क्वेश्चन में भी दे देता है, जैसे पहले समझाती हूँ फिर समझ में आएगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे पहले हेडिंग डालो फॉर्म वन। फॉर्म वन क्या होगी, जैसे मान लो अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की दे रखी है, वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, ये दे रखा है। अब ये क्लोरेट्स फॉर्म तो नहीं है, क्लोरेट्स फॉर्म हमारी क्या होती है, वाई बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी होती है, तो क्लोरेट्स फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है कि वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस में पी वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप उसको क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लिखो मेरे साथ, पुट एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स, ये याद रखना है आपको, और वाई स्क्वायर, मैं इसको छोटा वाई बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर भी यहाँ पर भी स्मॉल वाई, ये वाला वाई, और यहाँ पर भी ये वाला वाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस वाले वाई को हम क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को हम मान लेते हैं कैपिटल वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ज़रा डिफ्रेंशिएट करो उसको, तो आपका क्या आएगा, 2x dx बराबर क्या निकल कर आएगा, dx, और यहाँ से 2y dy बराबर क्या निकल कर आएगा, dy निकल कर आएगा, कोई दिक्कत। अब ज़रा यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, 2y dy अपॉन 2x dx, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x dy अपॉन dx,
अब ज़रा जो आपकी इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर x और y स्मॉल लेटर में दे रखे थे ना, इट मीन्स यहाँ पर आपका p बराबर जो p आ रहा है, p की वैल्यू क्या है, dy/dx, याद रखना है। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर p लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, d/y/d x, ठीक है। तो अब ये जो dy/dx मेरा आया है यहाँ पर स्मॉल वाला, इसकी जगह मैं p लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर y/x इंटू पी। अब है तो ये भी p की वैल्यू, लेकिन इसमें कैपिटल Y और कैपिटल X है, वैल्यू दूसरा है, तो आपको दूसरा नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, p डैश लिख लेती हूँ, p डैश बराबर y/x p, वेयर p डैश बराबर d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x p डैश अपॉन y, आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या दे रखी है इक्वेशन 1, y बराबर पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। पहले मैं इसी को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेती हूँ, क्या है y, फिर से बड़ा बनाती हूँ, छोटा बनाती हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो ये हो जाएगा y² बराबर पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, ये था। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो y² को हमने क्या माना था, कैपिटल Y, बराबर p की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, देखो एक्स पी डैश अपॉन वाई, तो एक्स पी डैश अपॉन वाई इंटू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स है, तो p की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स पी डैश अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करो, इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल Y बराबर, देखो y से y कैंसिल हो गया, x² p डैश बचेगा यहाँ पर प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एफ ऑफ p डैश बचा। अब x² को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X लिख सकते हैं, p डैश प्लस एफ ऑफ p डैश। अब ज़रा इसी को ध्यान से देखो, ये बन गई ना क्लोरेट्स फॉर्म। क्लोरेट्स फॉर्म हमारी क्या होती है, यही होती है ना, y बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, यही होती है। तो देखो ज़रा, यही तो बन रहा है ना। अब अगर ये क्लोरेट्स फॉर्म है तो आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे पहले लिख लो उसको, विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। अगर क्लोरेट्स फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस पी डैश टू सी, इसको पी डैश को सी लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स सी प्लस एफ ऑफ सी। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, हमने माने थे। कैपिटल Y बराबर क्या माना था, y² को माना था, और कैपिटल X क्या माना था, x² को माना था। तो ये वैल्यू पुट करना मत भूलना। ये जो अब हमारा आया है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इक्वेशन, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, और अभी मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, क्वेश्चन है x² y माइनस पी एक्स बराबर y p², ये क्वेश्चन दे रखा है। अभी हाल फिलहाल ना तो ये क्लोरेट्स फॉर्म है, ना रिड्यूसिबल टू क्लोरेट्स फॉर्म बना दिखाई दे रहा है, तो इसे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा x² y माइनस p(x³ बराबर y p², ये दे रखा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मुझे y² की वैल्यू चाहिए, y² तो इसमें आ नहीं रहा, और रिड्यूसिबल टू y बन रहा है, बट p² अपॉन में आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले y² बना लेते हैं। y² बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई
वाई बोथ साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स क्यूब वाई बराबर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यूब वाई, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर का दोनों मतलब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई बचेगा। ये हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब ज़रा देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू फॉर्म जो थी वो क्या थी, यही थी ना हमारी, वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। ज़रा देखो ध्यान से इसे, वाई स्क्वायर पी एक्स वाई पी वाई अपॉन एक्स आ गया ना, यानी कि अब ये रिड्यूसिबल टू क्लोरेट्स फॉर्म हो गई। तो अब क्या करेंगे, लेट, क्या लेट करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई और एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2y dy बराबर डी कैपिटल वाई, और इधर हो जाएगा 2x dx बराबर डी कैपिटल एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि p डैश बराबर y अपॉन एक्स p। यहाँ मैं लिख देती हूँ वेयर p बराबर d स्मॉल y अपॉन डी एक्स और p डैश बराबर d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। ठीक है? अब यहाँ से p की वैल्यू और निकाल लो, तो p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इधर से p बराबर p डैश x अपॉन y। तो अब ये जो इक्वेशन थी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई हो गया। नेक्स्ट अब उसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी इधर पुट नहीं करेंगे, इधर पहले पी की वैल्यू पुट करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। तो देखो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, आगे क्या है प्लस पी एक्स वाई, तो प्लस पी की वैल्यू क्या है, पी डैश एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स वाई। ज़रा इसे सॉल्व करो तो वाई बराबर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा पी डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो गया, पी डैश एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, वाई बराबर पी डैश स्क्वायर प्लस एक्स पी डैश, ये क्या बन गई हमारी, क्लोरेट्स फॉर्म बन गई। तो विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, रिप्लेस पी डैश बाय सी, तो जहाँ जहाँ पी डैश आ रहा है वहाँ वहाँ सी लिख दो, तो वाई बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई बराबर क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर और कैपिटल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत आप? चलो देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है पी एक्स माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स बराबर एच स्क्वायर पी, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ,
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स वाई प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एच स्क्वायर पी। ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद p जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैं एक तरफ ले जाती हूँ, एच स्क्वायर पी को धर जाती हूँ क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पी स्क्वायर एक्स वाई प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एच स्क्वायर पी बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब वाई स्क्वायर चाहिए तो पी का डिवाइड लगा देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा पी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन पी माइनस एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये मिल गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद अभी हाल फिलहाल ये क्लोरेट्स फॉर्म बनती दिख रही है क्या, अभी नहीं दिख रही है। इसको मैं और सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो ज़रा, वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई तो हमें चाहिए ही होता है ना, माइ प्लस इसका और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस पी एच स्क्वायर अपॉन पी। मैंने पी का एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस, अब देखो ज़रा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये इधर से p कॉमन आ रहा है, ये p कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स वाई अपॉन में p। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स वाई प्लस p का अलग अलग डिवाइड लगा दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन पी। अब ये कुछ उसकी तरह बन गई, रिड्यूसिबल टू फॉर्म, ठीक है। तो अब पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल वाई, तो यहाँ से 2x dx बराबर क्या आएगा, डी कैपिटल एक्स, और यहाँ से आएगा 2y dy बराबर डी कैपिटल वाई। तो इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा p डैश बराबर y अपॉन एक्स इंटू पी, तो p की वैल्यू निकल कर आएगी x p डैश अपॉन वाई। अब ज़रा वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कैपिटल वाई बराबर पी एक्स वाई, तो एक्स पी डैश अपॉन वाई इंटू एक्स वाई। आगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आगे क्या है, माइनस एक्स वाई अपॉन पी, माइनस है माइनस एक्स वाई अपॉन पी है, तो पी की जगह आ जाएगा एक्स पी डैश अपॉन वाई, तो वाई ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट अब उसके बाद वाई बराबर, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी डैश प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर पी डैश, यही आएगा। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स पी डैश प्लस कैपिटल एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस वाई अपॉन पी डैश, यही आ रहा है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो माइनस वाई अपॉन पी डैश है इसको मैं उधर ले जाती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई अपॉन पी डैश बराबर एक्स पी डैश प्लस एक्स माइनस एच स्क्वायर। अब मुझे बस इसे क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
तो एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा पी डैश वाई प्लस वाई, पी डैश का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स पी डैश स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स माइनस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ से वाई कॉमन आ गया, ये हो गया पी डैश प्लस वन बराबर ये हो जाएगा क्या, एक्स, ये कैपिटल एक्स है यहाँ पर, एक्स पी डैश स्क्वायर प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स पी डैश माइनस पी डैश एच स्क्वायर, यानी कि वाई इंटू पी डैश प्लस वन बराबर इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, एक पी डैश कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा पी डैश प्लस वन माइनस पी डैश एच स्क्वायर। अब आपको वाई अकेला चाहिए तो पी डैश प्लस वन का डिवाइड लगा दो तो वाई बराबर एक्स पी डैश बचेगा यहाँ पे माइनस पी डैश एच स्क्वायर अपॉन पी डैश प्लस वन, यही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये क्लोरेट्स फॉर्म बन गई सीधे सीधे। भाई क्या होती है क्लोरेट्स फॉर्म? यही तो होती है वाई बराबर एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो देखो वाई बराबर एक्स पी, ये पी का फंक्शन है, एच तो हमारा कांस्टेंट था ना, तो अब लिख देंगे विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। और क्लोरेट्स फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, रिप्लेस पी डैश बाय सी, तो ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स सी माइनस सी एच स्क्वायर अपॉन सी प्लस वन। अभी ये आंसर नहीं है, वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी माइनस सी एच स्क्वायर अपॉन सी प्लस वन। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज़? चलो अब एक फॉर्म और देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ ली थी, फॉर्म वन। अब एक और लिखो मेरे साथ, फॉर्म टू। अगर आपकी गिवन इक्वेशन इफ ई की पावर बी वाई ए माइनस बी पी बराबर एफ ऑफ पी बी ई की पावर बी वाई माइनस ए एक्स, ये दे रखा है। मतलब अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है आपकी, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, देन पुट ई की पावर ए एक्स बराबर कैपिटल एक्स और ई की पावर बी वाई बराबर कैपिटल वाई। फिर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो। ठीक है? कैसे? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ई की पावर 3x इंटू पी माइनस वन प्लस पी क्यूब ई की पावर 2y बराबर 0, ये दे रखा है। तो पहले आपको इसे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। तो ज़रा देखो, पी क्यूब ई की पावर 2y में उसे उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा पी क्यूब ई की पावर 2y बराबर माइनस ई की पावर 3x पी माइनस वन। माइनस को इसके अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा पी क्यूब ई की पावर 2y बराबर ई की पावर 3x 1 माइनस पी। बन गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट अब उसके बाद 1 माइनस पी की वैल्यू निकालो ज़रा। 1 माइनस पी की वैल्यू के लिए ई की पावर 3x डिवाइड में हो जाएगा। मैं ये इसको इस साइड लिख ले रही हूँ, एल एच एस को आर एच एस की जगह, आर एच एस को एल एच एस की जगह। तो ये हो जाएगा क्या, पी क्यूब ई की पावर 2y अपॉन ई की पावर 3x। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बराबर पी क्यूब ई की पावर 2y माइनस 3x। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो ज़रा ध्यान से, अगर जो आपकी गिवन इक्वेशन है जो इस फॉर्म दे रखी है, उसमें a माइनस बी पी के साथ ई की पावर बी वाई चाहिए,
तो ई की पावर बी वाई आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई की पावर 2y दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ ई की पावर 2y का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर 2y इंटू 1 माइनस पी बराबर पी क्यू ई की पावर 2y माइनस 3x और ई की पावर 2y यहाँ भी आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ई की पावर 2y इंटू 1 माइनस पी बराबर पी क्यू ई की पावर 2y माइनस 3x माइनस 2 ओ प्लस 2y। तो ये हो जाएगा ई की पावर 2y इंटू 1 माइनस पी बराबर पी क्यू ई की पावर 4y माइनस 3x। ये हो गया। क्या ये फॉर्म बन गई? नहीं बनी, क्योंकि देखो यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू जो 2y है और यहाँ पर 4y है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ज़रा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ ए की पावर 2y 1 माइनस पी बराबर पी क्यू ई की पावर 4y को मैं 3y प्लस वाई लिख सकती हूँ माइनस 3x। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ई की पावर 2y इंटू 1 माइनस पी बराबर पी क्यू ई की पावर 3y माइनस 3x को तो यही रहने देते हैं, y को अलग से लिख लेते हैं ई की पावर y। ई की पावर y को उधर ले जाओ तो वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि ई की पावर 2y इंटू 1 माइनस पी अपॉन ई की पावर y बराबर पी क्यू ई की पावर 3 यहाँ से कॉमन आ गया y माइनस x। तो ये हो जाएगा ई की पावर 2y माइनस वाई, यानी कि ई की पावर y बचेगा 1 माइनस पी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, p ई की पावर y माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ज़रा देखो सेम बन गया, यहाँ भी y यहाँ भी y। अभी आपके वो फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? पुट ई की पावर y बराबर कैपिटल Y और ई की पावर x बराबर कैपिटल X। तो ये हो जाएगा ई की पावर y dy बराबर डी कैपिटल Y। ये हो जाएगा ई की पावर x dx बराबर डी कैपिटल X। तो यहाँ से आपका dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ई की पावर y माइनस एक्स, या पूरा ही करके बता देती हूँ, ई की पावर y अपॉन ई की पावर x dy अपॉन डी एक्स। तो डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X बराबर, इसको ई की पावर y माइनस एक्स लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। और अब इसको क्या लिख सकते हो आप, p डैश बराबर ई की पावर y माइनस एक्स इंटू पी। तो p बराबर क्या आ गया, p डैश अपॉन ई की पावर y माइनस एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो भले। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, ई की पावर y या ई की पावर y की जगह हो जाएगा कैपिटल Y इंटू 1 माइनस पी है, तो वैल्यू पुट करो कैपिटल Y इंटू 1 माइनस पी क्या है, p डैश अपॉन ई की पावर y माइनस एक्स, p डैश अपॉन ई की पावर y माइनस एक्स बराबर क्या था, p ई की पावर y माइनस एक्स का होल क्यूब। तो p की जगह आ जाएगा p डैश अपॉन ई की पावर y माइनस एक्स इंटू ई की पावर y माइनस एक्स, इस पूरे का होल क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपके पास y 1 माइनस पी डैश ई की पावर y माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, p डैश का क्यूब बचेगा केवल। नेक्स्ट अब उसके बाद y बराबर, वो y बराबर नहीं, y इंटू 1 माइनस पी डैश अपॉन ई की पावर, इसको खोल देते हैं, ई की पावर y माइनस एक्स है। तो ज़रा यहाँ से देखो, ई की पावर y माइनस एक्स की वैल्यू p डैश अपॉन p आ जाएगी, दिख रहा है इस वाले स्टेप से। ई की पावर y माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, p डैश अपॉन p। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा p डैश अपॉन p ऊपर चला जाएगा बराबर p डैश का होल क्यूब। तो y इंटू 1 माइनस p डैश से p डैश कैंसिल हो गया, तो ये आपका p बचेगा। पर p में तो चाहिए नहीं हमको, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, इसके बजाय
हम y इंटू 1 माइनस पी डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई की पावर y अपॉन में ई की पावर x हो जाएगा, तो ये ई की पावर x ऐसे लिख लिया बराबर पी डैश क्यू, क्योंकि p नहीं आना चाहिए ना, p डैश आना चाहिए केवल। तो y इंटू 1 माइनस पी डैश, अब ई की पावर x को कैपिटल X लिख सकते हैं और ई की पावर y को कैपिटल Y लिख लेते हैं, ये सही है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। तो ये अब आगे क्या हो जाएगा, y है तो y इंटू वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू 1 y माइनस ये पी डैश एक्स बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बराबर पी डैश का क्यूब हो गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया, पी डैश एक्स प्लस पी डैश क्यूब, ये हमारी क्लोरेट्स फॉर्म हो गई, विच इज क्लोरेट्स फॉर्म। फिर आगे क्या करेंगे, रिप्लेस पी डैश बाय सी, सी से रिप्लेस कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी क्यूब, यही होगा। अब y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने y बराबर क्या माना था, ई की पावर y माना था, y बराबर ई की पावर y माना था ना ऊपर। अब यहाँ पर y बराबर वाई स्क्वायर मत पुट कर देना, y बराबर क्या माना था, ई की पावर y, और x बराबर क्या माना था, ई की पावर x, तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर y बराबर सी ई की पावर x प्लस सी क्यू, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है इसमें, ये तो हमने 2 ही फॉर्म पढ़ी है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि आपको किसकी जगह क्या पुट करना है। जैसे हम यहाँ पर मान रहे हैं ना कि जैसे पहले वाली जो फॉर्म थी उसमें हमने क्या माना था, कैपिटल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स मान लिया था, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई मान लिया था। इस वाले जो ये वाली फॉर्म पढ़ी है इसमें ई की पावर एक्स को कैपिटल एक्स मान लिया, ई की पावर वाई को कैपिटल वाई मान लिया। कभी कभी क्वेश्चन में ही गिवन होती है कि आपको ये मानकर ये सब्सटीट्यूट कर इसको आप क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे और वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, इसमें देखो ज़रा ध्यान से, इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है कि आपको पुट, इस वाले क्वेश्चन में साइन एक्स को यू रखोगे, साइन वाई को वी रखोगे तो ये क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस टाइप की जो है इसमें वाई बराबर वी की पावर हाफ अंडर रूट वी रख दो, है ना। तो नॉर्मली इसमें हिंट के तौर पर गिवन है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है कि अगर इस टाइप का होगा तो मैं ये पुट करके क्लोरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, जो समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो अब हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।